दोस्तों, मैं सीमा मैडम मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मोती रत्न धारण करने की संपूर्ण विधि बताऊंगी। दोस्तों, मोती रत्न किसे धारण करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ होते हैं और इसके रत्न धारण करने से हमें जीवन में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होती है, यानी कि संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, और मोती रत्न की सच्ची पहचान कैसे की जाती है वह भी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी। दोस्तों, मोती रत्न आप देख सकते हैं इस तरीके से होते हैं। दोस्तों, ये अलग अलग शेप्स में होते हैं, अलग अलग साइज में होते हैं और वेट के अकॉर्डिंग हमें धारण करना पड़ता है, यानी कि रत्ती कितने रत्ती का धारण करना पड़ता है वह वेट के अनुसार होता है। दोस्तों, जैसे ये पूरा राउंड शेप में मोती है, ये थोड़ा सा फ्लैट शेप में है, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, इस तरीके से ये मोती रत्न होते हैं। दोस्तों, मोती रत्न चंद्र ग्रह से रिलेटेड है। दोस्तों, जिस भी जातक की कुंडली में चंद्र ग्रह योग कारक हो उसे ही मोती धारण करना चाहिए। यानी कि मोती किसे धारण करना चाहिए? जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रह योग कारक अवस्था में हो, उसकी डिग्री कम हो, यानी कि उसमें बल ही नहीं है कि वह पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे सके, यानी कि उसकी 1 डिग्री 28 डिग्री या फिर 29 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, यानी कि 100% वह यदि बलवान नहीं है तो उस अवस्था में हम रत्न धारण करके उस ग्रह से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे 7 ग्रह होते हैं इंपॉर्टेंट और 7 ही हमारे रश्मियां होती है। दोस्तों, और सूर्य ग्रह से आने वाली 7 ही किरणें होती है। तो रत्न क्या कार्य करते हैं? हमारे जो सूर्य से किरणें आती है उनको हमारी बॉडी में कौन से ग्रह की कमी है उस रत्न के माध्यम से उस ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाते हैं। दोस्तों, तो वह ग्रह हमारे एक्टिव होता है और उस ग्रह से रिलेटेड जो भी नेगेटिव रिजल्ट है वह पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रह हमारे ऐसे इंप्रूव किए जा सकते हैं रत्नों के माध्यम से। दोस्तों, यह कर्क लग्न की कुंडली है, इसमें लग्नेश ही स्वयं चंद्र ग्रह है। यदि चंद्र ग्रह यदि आपके फर्स्ट हाउस में स्थित है, स्वयं लग्नेश होकर स्वयं राशि में स्थित है, तो उस अवस्था में आप अवश्य 100% मोती रत्न धारण कर सकते हैं। दोस्तों, और यदि इस ग्रह में भी, इस भाव में भी यदि चंद्र ग्रह स्थित है तो भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। यह इसकी मित्र राशि है सूर्य और यह धन भाव का भाव माना जाता है, अच्छा घर माना जाता है। इस अवस्था में भी हम मोती रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि चंद्र ग्रह यहाँ पर स्थित हो तो आप कभी भी रत्न धारण नहीं करें। इस अवस्था में आपकी, यदि आपने रत्न धारण करा है तो आपकी भाग दौड़ बढ़ जाएगी, आपकी जो निजी लाइफ होती है वह डिस्टर्ब हो जाएगी। दोस्तों, और यह इस घर में भी यदि आपने चंद्र ग्रह स्थित है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। यह सुख सुविधाओं का घर होता है, माता का कारक ग्रह भी माना जाता है इसे। तो इस अवस्था में भी आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर भी 8 नंबर लिखा है तो चंद्र यहाँ पर नीच राशि के हो जाते हैं, तो उस अवस्था में आप कभी भी रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो अच्छे ग्रह है वह नीच राशि में हो सकते हैं, उस अवस्था में आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं जब तक कि नीच भंग नहीं हो रहा हो। नीच भंग कैसे होता है मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। दोस्तों, तो आप देखकर जान सकते हैं, यानी कि मंगल ग्रह यदि यहाँ पर आके बैठ गए तो उस अवस्था में नीच भंग हो जाएगा, तब वह योग कारक अवस्था में हो जाएगा, तब आप रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा आप इस घर में यदि चंद्र ग्रह स्थित है, 8th राशि में स्थित है, तो वह नीच के हो जाते हैं, तो उस अवस्था में आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, 6ठा घर भी अच्छा घर नहीं माना जाता है, इस अवस्था में भी आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं यदि चंद्र ग्रह यहाँ पर स्थित है। तो 7वां घर अच्छा घर माना जाता है, ये दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह माना जाता है और यहाँ पर डेली वेजेस की इनकम का, व्यापार का घर भी ये माना जाता है। चंद्र ग्रह यदि यहाँ पर स्थित है तो आप 100% रत्न धारण करके उसकी पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। 8th हाउस में कभी भी रत्न धारण नहीं किया जाता है। स्वयं लग्नेश भी यदि 8th हाउस में स्थित हो गया तो लग्न दोष बनता है, उस अवस्था में भी आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रह आपके 9वें भाव में स्थित है तो उस अवस्था में आप रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं। यह भाग्य का कारक ग्रह है, किस्मत आपका साथ देगी यदि आप इस अवस्था में रत्न धारण करेंगे। दोस्तों, तो चंद्र यदि यहाँ पर स्थित है तो भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आप लिक्विड चीजों से रिलेटेड कोई भी व्यापार करते हैं
पानी से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं, आपके गिरावट है, तो चंद्र ग्रह को इम्प्रूव करके आप उसमें मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नेवी से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा कार्य आप नौकरी करते हैं जो कि जलीय डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, यदि आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है तो आप अपनी कुंडली का विचार करवा के देख सकते हैं कि कभी चंद्र ग्रह आपकी अच्छी अवस्था में लेकिन उनकी डिग्री नहीं है, तो उस अवस्था में आप यदि मोती धारण करेंगे तो आपकी जॉब के लिए भी वह बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यानी कि एक रत्न धारण करने से बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है दोस्तों। चंद्र यदि यहाँ पर स्थित है तो भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, ये भी अच्छा घर माना जाता है दोस्तों। लेकिन चंद्र यदि यहाँ पर स्थित है तो आप कभी भी रत्न धारण नहीं करें, ये 12वां घर होता है दोस्तों। हॉस्पिटल के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे इस समय, ये खर्चों का घर माना जाता है। यदि इस घर में यदि चंद्र ग्रह स्थित है तो आप रत्न कभी भी धारण नहीं करें। तो मोती रत्न किसे धारण करना चाहिए, उसी अवस्था में धारण करें जब वह योग कारक हो, कौन से घर में बैठा है, कहाँ बैठा है, कौन सी राशि के साथ बैठा है, इन चीजों का सभी का ज्ञान होके ही रत्न का प्रिफिकेशन दिया जाता है दोस्तों। यदि सूर्य से अस्त हो रहा है यहाँ पर, यदि सूर्य भी स्थित है और चंद्रमा भी यदि यहाँ पर स्थित है, उनका डिग्री डिफरेंस यदि अस्त अवस्था में है तो आप फिर उस कंडीशन में रत्न धारण कर सकते हैं। इस घर में भी, इस घर में भी उसी अवस्था में धारण करें जब सूर्य से वह अस्त हो। अब इसे कौन सी धातु में हमें धारण करना है और कौन सी उंगली में इसे हमें धारण करना है, तो इसे हमेशा सिल्वर धातु में ही धारण किया जाता है दोस्तों। हमेशा मोती को सिल्वर में ही धारण किया जाता है क्योंकि चांदी ही चंद्र ग्रह का कारक धातु मानी गई है, इसलिए सफेद चीजें जो भी होती है वह चंद्र ग्रह से रिलेटेड होती है। तो चांदी का रंग भी सफेद होता है, इसलिए इसे हमेशा सिल्वर में ही धारण करें, अन्य धातु में आप धारण ना करें। अब कौन सी उंगली में इसे धारण करना है, तो इसे लिटिल फिंगर में आपको धारण करना है दोस्तों। यदि आप जेंट्स हैं तो आप राइट हैंड में धारण करें और यदि आप लेडीज है तो लेफ्ट हैंड में आप धारण करें। इस चीज का आप ध्यान रखें दोस्तों। अब प्राण प्रतिष्ठा विधि क्या है दोस्तों। सबसे पहले जो आपने जो भी रत्न मंगवाया है अपनी वेट के अकॉर्डिंग, तो उसे आप सबसे पहले गंगा जल से धो लीजिए, फिर उसे आप कच्चे दूध से धो लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले कच्चे दूध से धोकर गंगा जल से धो लीजिए या गंगा जल से धोकर कच्चे दूध में धो लीजिए। दोनों ही चीजें से इसे आप धोकर साफ सुथरे कपड़े से पोंछ लीजिए। जहां पर भी आप पूजा करते हैं, आपने अंगूठी बनवा ली है, उस अंगूठी को आप उस स्थान पर रखिए। 2 अगरबत्ती आप शिव भगवान के नाम से आप लगाइए और आप एक आसन ग्रहण करिए और आपको एक मंत्र का जाप करना है जो कि होता है चंद्र ग्रह का मंत्र। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है और पूरी विस्तृत जानकारी में आप जानकर जान सकते हैं 9 ग्रहों के अचूक मंत्र नामक वीडियो में मैंने पूरे मंत्रों के बारे में जानकारी दे रखी है, उसमें भी देखकर आप जान सकते हैं। तो इस मंत्र का जाप आपको करना है दोस्तों। तो इस तरह से इसकी प्राण प्रतिष्ठा विधि करनी है। अब कौन से शुभ मुहूर्त में और कौन से पक्ष में इसे धारण करना है, ये प्राण प्रतिष्ठा पूरी विधि है दोस्तों। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है और कौन से शुभ मुहूर्त यानी कि कौन से पक्ष में इसे धारण करना है, तो शुक्ल पक्ष जो चढ़ता हुआ पक्ष होता है उसमें आपको इसे धारण करना है दोस्तों। शुक्ल पक्ष में इसे आप धारण करें और सुबह 6 बजे से 9 बजे के मध्य शुभ मुहूर्त है। सोमवार के दिन इसे आपको धारण करना है दोस्तों। इसके बाद आपके मुहूर्त है, इसका शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का ना होकर सुबह 6 बजे से 7:30 तक है। थोड़ी सी गलती हो गई, 7:30 तक है। फिर उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त है 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो सोमवार के दिन इन टाइम का आप ध्यान रखें, इस पक्ष का ध्यान रखें और इस मंत्र को आप विधिवत जाप करें और इस फिंगर में आप धारण करके इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। अब रत्न की पहचान कैसे हो कि यह सही है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में नकली रत्न भी बहुत अधिक आते हैं। बिना अज्ञानतावश आपने किसी से भी रत्न खरीद लिया तो आपको वो बेवकूफ़ 100% बना देगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा प्रोसेस तो यही है कि आप लैब टेस्टेड रिपोर्ट जो होती है वह आप लीजिए। यदि आपने कहीं से रत्न खरीदा है तो आप लैब टेस्ट रिपोर्ट मतलब लैब टेस्ट उसे करवाइए।
तो उसके अंदर दो चीजें मेंशन होती है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि उसका भारीपन कितना है, यानी कि हम इस रत्न को यदि हाथ में लेंगे तो इसका वेट कितना है, इसका भारीपन कितना है। जो भारीपन होता है वो हमारे वेट के अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट करते हैं। तो इसका भारीपन कितना है, तो वह आता है 2.60 से 2.68 तक इसका भारीपन आएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, इसका भारीपन यह आएगा। अब रिफ्रैक्शन इंडेक्स कितना होता है, यानी कि इसका अपवर्तन, यानी कि जो सूरज की किरणें आती है वह कितने उससे रिफ्लेक्ट होती है, तो वह इसका अपवर्तन जो होगा 1.53 इतने के आसपास होगा। तो यदि ये दो चीजें उस लैब टेस्टेड रिपोर्ट में मेंशन है, यानी कि आपने रत्न खरीदा उसे आपको लैब टेस्ट आपने करवाया है, या फिर जहां से भी आपने खरीदा उसके साथ लैब टेस्टेड रिपोर्ट है, उसमें ये दो चीजें मेंशन है और उसका ये 2.60 से 2.68 है मेंशन, तो वह 100% सही रत्न है। उसका अपवर्तन इतना है तो वह 100% सही रत्न है। ये मोती रत्न बायोलॉजिकल प्रोसेस से तैयार किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों। ये समुद्र में सीप के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आर्टिफिशियल मोती का कोई महत्व नहीं होता है, उसे आप कितना ही धारण कर ले उससे ग्रह पॉजिटिव नहीं होते हैं। जो असली रत्न होता है उसे ही धारण करने से हमें जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है दोस्तों। चंद्रमा हमारी जन्मपत्रिका के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। ये मन का कारक ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि ये 2.5 दिन में ही अपनी स्थिति को बदल लेता है। यदि आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत चंद्र ग्रह मारक अवस्था में हो गया है तो बहुत अधिक प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा मन कहीं पर भी नहीं लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है। यदि आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत चंद्र योग कारक है, आपने मोती रत्न धारण कर लिया, तो उसके और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। रत्न ऐसा नहीं कि एक ही चीज हमारे जीवन में बेनिफिट देता, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में वह देकर जाता है। तो सबसे पहले आपका मन स्थिर होने लगेगा, यानी कि आपकी चंद्रमा की डिग्री यदि इंप्रूव हो गई रत्न पहनने से, तो आपका हर कार्य में मन लगेगा। आप मन लगाकर हर कार्य को करेंगे, आपका मन स्थिर रहेगा, तो उसमें आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। व्यापार से जुड़े हुए हो या फिर किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए, आप कोई भी कार्य अगर मन लगाकर करेंगे तो उसमें 100% पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। चाहे आप घर पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन यदि किसी भी चीज में लगता है तो इंसान खुश रहता है। इसलिए मन स्थिर होना बहुत अधिक जरूरी है दोस्तों। बुद्धि को बल प्राप्त होता है नेचुरली। जब हम मन से कार्य करेंगे तो हमारी बुद्धि बल भी प्रबल होगी। नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन में नहीं आते हैं दोस्तों। कई बार ऐसे होते हैं हम बहुत अधिक नेगेटिव हो जाते हैं, वे चंद्रमा की कमजोर अवस्था के कारण ही होते हैं। गुस्सा भी कम होने लग जाता है धीरे धीरे। मानसिक जो परेशानियां होती है ना, जिससे भी मतलब जो भी हमारी तनाव भरी जिंदगी में जो भी मानसिक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वह चंद्र ग्रह के कारण ही होती है। तो गुस्सा भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। डर आपको कम लगता है। एक फोबिया की शिकायत होती है बार बार कि हमको हर चीज से डर लगता है। कई बार चंद्रमा इतना पीड़ित अवस्था में हो जाता है कि किसी बच्चे को आप यदि स्टेज पे खड़ा कर दे तो आप वह बोल नहीं पाता सबके सामने। मतलब उसके विचार तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वह एक्सप्रेस किसी के सामने नहीं कर पाता है। तो उस अवस्था में अवश्य कुंडली का विचार अवश्य करवाना चाहिए दोस्तों, कि देखना चाहिए कि उसकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं है, योग कारक है लेकिन उसकी डिग्री नहीं है। तो उस अवस्था में आप मोती रत्न धारण करके उसकी डिग्री इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे उससे फोबिया की शिकायत उसकी कम होगी। माता से अच्छे संबंध आपके बनेंगे। यदि माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट है, यानी कि आपकी मम्मी से यदि प्रॉब्लम है, उनसे आपकी नहीं बनती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो आपके रत्न पहनने से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। कितनी अच्छी चीज है कि कोई एक रत्न हम धारण कर रहे हैं तो उससे हमें थर्ड पर्सन को भी पॉजिटिव रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त होता। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, यानी कि डर कम होगा, मन स्थिर रहेगा, बुद्धि बल में प्रबलता रहेगी, तो आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली आपके प्रबल रहेगा। व्यापार में भी लाभ होता है, जैसे कि मैंने मैंने आपको पिछला बताया ही है कि आप यदि सफेद वस्तु से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, पानी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, लिक्विड चीजों से कोई भी रिलेटेड कार्य करते हैं, तो आपके उसमें भी बढ़ोतरी अवश्य होगी मोती रत्न धारण करने की उस स्थिति में। यदि आप रत्न धारण नहीं कर सकते, चंद्रमा मारक है, तो उस अवस्था में आप केवल मंत्रों के माध्यम से भी उसे पॉजिटिव कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सी ऐसी चीजें होती है ज्योतिष में, हमें कुंडली का विचार अवश्य करवाना चाहिए ताकि हम ये जान सके कि हमारे जीवन में ऐसा अस्त व्यस्त क्यों हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी दशा ही अच्छी नहीं चल रही होती, महादशा भी अच्छी नहीं चल रही होती, जिसके कारण हमारे जीवन बहुत अधिक अस्त व्यस्त होता था। हर तरफ से हमें परेशानी होती है, आर्थिक तंगी होती है, मन में घर में ग्रह कलेश बहुत अधिक हो जाता है।
तो यह सब हमारे ग्रहों के कारण ही होता है। जब जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है उस समय ग्रहों की स्थिति क्या होती है उसके अनुसार हमारी जन्म पत्रिका बनती है। और गोचर में जब उसका मिलान होता है, यानी कि गोचर में ग्रह जब हमारे चलते रहते हैं, जब हमारी जन्म पत्रिका से उसका मिलान होता है तो उससे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। तो नेगेटिव रिजल्ट जब प्राप्त होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहे, यानी कि ग्रह तो अच्छे हैं फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं प्राप्त हो रहे, तो सब चीजों का विचार अवश्य करवाना चाहिए दोस्तों। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें दोस्तों, और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों, ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन का ज्ञान हो सके दोस्तों। और अपने कोई भी सुझाव तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर आ सके दोस्तों, और आपके पास जल्द से जल्द वह पहुंच पाए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।